नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के लिए प्रश्नावली 5.2 जो कि डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अब तक हम जो भी वीडियो अपलोड किए थे यूट्यूब पे अपने चैनल पे उसमें केवल क्लास 10 तक ही था। ठीक है, और आज से क्लास 12th के लिए मैथ का वीडियो रेगुलर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रश्नावली 5.2 है इसका जो फॉर्मूला है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न पे। जो फॉर्मूला है पहला, ध्यान दीजिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, यानी कि किसी कॉन्स्टेंट का हमें डी से निकालना है, किसी कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन निकालना है, किसी कॉन्स्टेंट का डी बाई डी एक्स निकालना है, यानी अवकलज निकालना है, अवकलन निकालना है। इतने तरीकों से हम इसको डिनोट करते हैं, राइट। तो किसी कॉन्स्टेंट का जो डिफ्रेंसिएशन होता है डी सी होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यानी कि किसी चर का, किसी वेरिएबल का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन, किसी चर का पावर अगर एन है तो क्या करेंगे, जो पावर के रूप में होगा वो पावर सामने आएगा गुणा के रूप में। ठीक है, और चर को लिखेंगे उसके पावर में से एक माइनस कर लेंगे, यानी एक घटा लेंगे। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अगला फॉर्मूला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आपको आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला आप लिख दिया है। ठीक है, जबकि ये क्लास 11th में इस पूरे फॉर्मूले को डिराइव करा गया है कि कैसे आखिर इतना हुआ, है ना। तो अगर आप लोग का डिमांड होगा तो फिर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को प्रूफ कर देंगे कि आखिर इतना आया कैसे, इसका डिफ्रेंसिएशन इतना होता कैसे। ठीक है, क्लास 12th में हमें ये काम नहीं करना है। क्लास 12th में हमें केवल फॉर्मूले से बहस है और वहाँ पे केवल यही मान डायरेक्ट रखना होता है ना। लेकिन क्लास 11th में इसको हम लोग डिराइव करते हैं कि आखिर इतना के बदले इतना कैसे होगा। 8वां क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना। फिर है, ये तो हो गया, कुछ आगे और भी है, जैसे कि अगर जोड़ के रूप में होगा ना कोई फंक्शन, कोई फंक्शन अगर जोड़ के रूप में है उसका डीसी निकालना है तो क्या कर देंगे, उन दोनों फंक्शन का अलग अलग डीसी निकाल देंगे, बांट देंगे। यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस तो प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी, दोनों का क्या कर देंगे, अलग अलग बांट देंगे। अगर वहीं घटाव के रूप में हो बात वहीं, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। और डी बाई डी एक्स ऑफ यू और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। अगला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, यानी कोई दो फंक्शन अगर गुणा के रूप में है, ठीक है, किस रूप में है, गुणा के रूप में है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, समझना है यहाँ पे, पहिलका को छोड़ेंगे, यानी यू को छोड़ दी, यानी पहले का जो फंक्शन होगा उसको छोड़ेंगे, पहले का फंक्शन छोड़ेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ वी, दूसरा फंक्शन ही है वी, प्लस इंटू के रूप में है तो प्लस होगा। अब क्या करेंगे, पहला को छोड़े थे, अब हम दूसरा को छोड़ेंगे, यानी कि वी को छोड़ दिए, और पहलिका का डिफरेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू। ठीक है, अगर कोई दो फंक्शन भाग के रूप में है उसका कैसे निकालेंगे डिफरेंशिएशन, तो उसके लिए फॉर्मूला है, नीचे वाले को छोड़ेंगे, नीचे वाले को छोड़ दिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ यू, भाग के रूप में है तो माइनस होगा, गुणा के रूप में था तो प्लस हुआ था। नीचे वाले को छोड़े, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, अब हम क्या करेंगे, अब ऊपर वाले को छोड़ेंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, अब बटा में नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये था 5.2 के लिए। देखिए हम क्या करेंगे, ये नहीं कि एक ही बार पूरा फॉर्मूला रख देंगे आपके सामने, आपके ऊपर जो बोझ है ना वो बोझ हम रखना नहीं चाह रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा, फॉर्मूला सब देंगे लेकिन प्रश्नावली वाइज। ठीक है, यहाँ पे जो प्रश्नावली है 5.2 है, केवल उसके लिए फॉर्मूला आपको इतना दिया है और इसी फॉर्मूला के बेस पे हम पूरे क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 5.2 का जितना भी क्वेश्चन है सबको हल करेंगे। ठीक है, और फिर प्रश्नावली 5.2 खत्म होते ही जब 5.3 की बारी आएगी तो वहाँ उसके लिए फिर हम लोग उसके फॉर्मूले की तरफ चलेंगे और उसको देखेंगे, फिर हम लोग प्रश्नावली को हल करेंगे। और हम चाहेंगे कि अभी आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। ठीक है, और नोट करने के बाद अब हम चलेंगे प्रश्नावली की तरफ। ठीक है, अब प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ठीक, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ समझिएगा, मान लेंगे, माना कि एफ एक्स बराबर
कितना साइन एक्स स्क्वायर प्लस कितना, यानी कि आपको जो भी दिया रहेगा उसको एक फलन मान लीजिएगा, समझिए। एफ एक्स कितना साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लिखेंगे दोनों तरफ, या फिर लिख दीजिए डायरेक्ट अवकलन करने पर, अवकलन करने पर दोनों तरफ अवकलन करने। देखिए जब दोनों तरफ अवकलन कीजिएगा ना, तो अभी हम बताए थे कि एफ एक्स का डी सी या डिफरेंशियल क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर डी बाई डी एक्स किसका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इनटू, यानी कि एक बार इस फंक्शन का निकालेंगे साइन का, साइन और किस इतना थीटा का स्थान पर है ना, साइन थीटा चाहे साइन एक्स, तो थीटा का स्थान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5, मतलब ये कि साइन के गुणांक के रूप में है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दोबारा से निकालें किसका, उसके गुणांक का, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका निकालेंगे। देखिए अब एफ डैश एक्स साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या होता है डिफरेंशियल कॉस, तो कॉस और थीटा, थीटा का सम कितना है एक्स स्क्वायर प्लस, तो साइन का हो गया कॉस इनटू, अब इसके गुणांक के रूप में जो था ना उसका निकालेंगे, तो गुणांक कितना होगा एक्स स्क्वायर का 2x और कांस्टेंट का कितना 0, गुणा कर दीजिए 2x प्लस 0 यानी कि 2x, या एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा 2x को पहले कर दीजिए 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया इसका डीसी। दूसरा देखिए कॉस ऑफ साइन एक्स, कैसे पढ़ेंगे कॉस ऑफ, मान लेंगे माना कि एफ एक्स, माना कि एफ एक्स बराबर कॉस ऑफ साइन एक्स, आई भाषा को लिखना है कि दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, देखिए एफ एक्स का अवकलन क्या होगा एफ डैश एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्या लिखेगा कॉस ऑफ साइन एक्स, यही ना, एफ डैश एक्स बराबर देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है माइनस, हाँ साइन थीटा, थीटा के साथ क्या लिखेगा साइन एक्स इनटू फिर डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, या तो एक में सब लिख दीजिए अगर चाहते हैं तो एक में लिख दीजिए, नहीं तो यहाँ पर नीचे दीजिए कॉस का क्या हो गया साइन थीटा, और फिर डी बाई डी एक्स किसका जो गुणांक के रूप में होगा ना उसका एफ डैश एक्स माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और साइन का क्या होता है कॉस, अब इसको सीधा कर लेना, यानी कि इस कॉस एक्स को पहले माइनस तो रहेगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, और ये हो गया आंसर। एक बार मिला लीजिए आंसर, अरे देखिए मिलाइए आप जो लोग बना चुके हैं 3 नंबर, ये कोई ज़रूरी नहीं है, सुनिए हम यहाँ पे क्या माने हैं एफ एक्स माने हैं ना, ये जरूरी है कि एफ एक्स से मानेंगे कुछ मान सकते हैं, सुनिएगा हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, आप हमेशा एफ एक्स मानेंगे तो भी गलत नहीं है, हम इस पर क्या मान ले रहे हैं वाई। तीसरा क्वेश्चन है कि साइन एक्स प्लस बी, माना कि वाई बराबर साइन एक्स प्लस दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए क्या होगा ऐसे लिखेंगे ना डी बाई डी एक्स ऑफ किसका वाई बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ कितना का साइन ए एक्स प्लस बी, यही ना, तो y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा का समय कितना है एक्स प्लस बी आई इंटू फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका उसके गुणांक का कितना है एक्स प्लस बी, तो डी वाई बाई देखिएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन ए कांस्टेंट है साइड हो जाएगा, एक्स का
डिफरेंस कितना होता है 1, और ये कांस्टेंट है 0। dy/dx बराबर क्या होगा cos ax प्लस b आई इंटू ए में 1 से गुणा कीजिएगा ए में 0 0 तो ए, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं ना, dy/dx पहले कर देते हैं a cos x प्लस b, और ये हो गया आपका आंसर। क्या दिया आंसर, यहाँ देखिए सुनिए, माना कि y बराबर कितना मान लेते हैं सेक ऑफ 10√x, दोनों तरफ समझिएगा, शॉर्टकट में लिख रहा है। या डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, समझिएगा क्या लिखा है यहाँ, जो लिखा है ना कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अंग्रेजी में क्या लिखा होगा तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इतना बड़ा कोई लिखता नहीं है, शॉर्ट में क्या लिखेगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, हो गया। डिफरेंस हम अगर कभी लिखेंगे, अब हमेशा ऐसे लिखेंगे DRR/x, यानी कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं y का dy/dx, समझेगा। अगर हम एक एक करके समझाएंगे तो d/dx ऑफ किसका y का, और यहाँ क्या है d/dx ऑफ किसका सेक ऑफ 10√x। ध्यान दीजिएगा y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में जो नीचे रहता है ना, उसी के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं अवकलन कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ। तो dy/dx अब बराबर सेक एक्स का है चाहे थीटा का है, तो सेक थीटा या सेक एक्स, इसका क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स का सम कितना है 10, हाँ समझिएगा। सेक थीटा का होता है सेक थीटा इंटू 10 थीटा, तो सेक का थीटा का स्थान पर जो है उसको लिखेंगे सेक थीटा आई इंटू 10 थीटा, तो 10 और थीटा का स्थान कितना है 10√x इंटू, अभी केवल किसका निकाला है, अभी केवल सेक और थीटा का निकाला है, तो सेक थीटा इंटू 10 थीटा इंटू जो गुणांक के रूप में है, तो गुणांक के रूप में कितना है ना, तो लिखेंगे कि d/dx ऑफ किसका निकालेंगे 10√x। आप समझ रहे हैं, माने सेक थीटा का निकाल दिए, तो सेक थीटा इंटू 10 थीटा, और फिर जो थीटा का स्थान पे इतना ना है, तो d/dx ऑफ इतना। अब आगे कर बढ़िएगा तो dy/dx बराबर, इसको लिखिएगा पूरा उतना वहां तक, इसको छोड़ दे रहे हैं हम, सेक थीटा का स्थान पर 10√x इंटू 10 सेक थीटा इंटू 10 थीटा इंटू 10 थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर और थीटा का स्थान पर कितना है √x। अब फिर कुछ लिखेंगे, अब इसके गुणांक में कौन सी है, हाँ उसका लिखिए इंटू d/dx ऑफ √x। तो देखिए सेक ऑफ 10√x इंटू 10 ऑफ 10√x इंटू सेक स्क्वायर √x इंटू √x का डिफ्रेंसिएशन 1/2√x होता है। √x का 1/2√x कैसे होता है अभी बताएंगे, ठीक है 1/2√x होता है। अब गुना कीजिएगा जरा समझिएगा, तो बटा में केवल क्या है, बटा में 2√x है ना, हाइस हो जाएगा ऊपर, हाँ सेक ऑफ 10√x इंटू 10 ऑफ 10√x इंटू सेक स्क्वायर √x। अब बटा में क्या चलाएगा 2 आंसर क्या दिया है, एक बार मिला लीजिए, खूब वैसे है ना। अब थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे, इसको लिख लीजिए फिर हम समझते हैं कि आखिर √x का 1/√x कैसे हुआ। सुनिएगा √x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/, अब बात कर रहे हैं, देखिए हम पढ़ा रहे हैं, √x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, अगर हम लिखे हैं d/dx ऑफ √x, तो कितना बोले हैं 1/2√x, कैसे, तो देखिए हम इस √x को ऐसे लिखते हैं क्या, जब रूट हटेगा तो उस चर का
या उस संख्या का पावर 1/2 होगा। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, हम अभी बताए थे कि किसी चर का अगर पावर होगा वह सामने आता है? तो देखिए सामने आ गया कितना, 1/2 आई इंटू, ये वैसे ही रहेगा। और इसके पावर में से हम घटा लेते हैं कितना, इतना हुआ। आप इसे इधर देखिए, बाद में पूछेगा सर कैसे हो गया ना इतना, 1/2 तो 1/2, एक्स तो एक्स। अच्छा, 1/2, एक में से आधा घटाइएगा तो आधे नहीं होगा, प्लस की माइनस माइनस, क्योंकि संख्या बड़ा एक ना है, तो आपका कितना होगा, -1/, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 1/2 तो 1/2, किसी भी संख्या का पावर अगर निगेटिव हो वो संख्या बाटा में, वो संख्या बाटा में, यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/x के पावर 1/, पूरा क्लियर है। अब देखिए क्या हो गया, 1/2 तो 1/2 आई इंटू एक बाटा, जिंग अभी रूट हटा दिए तो पावर 1/2 चला गया था। अब जब पावर हटाएंगे तो फिर क्या जाएगा, आ गया, एक में एक से गुणा कीजिएगा था, और 2 में √1 से गुणा कीजिएगा था, कंप्लीट। तो बस यही तो है कहानी, डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से, साइन ऑफ कितना है, साइन एक्स प्लस बी बटा कॉस सी, इलास्टिक क्वेश्चन है ठीक है ना, कॉस सी एक्स प्लस डी। देखिए बिल्कुल ध्यान इधर, माना कि माना, ठीक है माना जाएगा, बिल्कुल आप पूरा प्रश्न बनेगा ना। माना कि वाई बराबर कितना, वाई बराबर साइन, कुछ मान सकते हैं, जबकि हमेशा हम वाई मान के चले जाए, एफ एक्स तो बेहतर रहेगा। माना कि वाई बराबर साइन एक्स प्लस बी बटा कितना, कॉस सी एक्स प्लस डी, दोनों तरफ, या डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, बाटा वाला याद आ गया, यू बाई भी बाटा के रूप में होगा, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे और नीचे वाले को छोड़ेंगे। हाँ, तो देखिए नीचे वाले को छोड़ेंगे, यानी कि कॉस सी एक्स प्लस डी, नीचे वाले को छोड़ेंगे ऊपर वाले का। अब यहाँ पे ना ऐसे लिखें तो ज़्यादा जगह लगेगा, ऐसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, बात समझ रहे ना। तो इस तरह से लिखने से क्या होगा कि जगह ज़्यादा लगेगा, तो हम पता क्या कर देंगे, डायरेक्ट इसका डी सी निकाल कर रखिए देंगे, नीचे वाले छोड़ दिए, ऊपर वाला डी सी बताइए, साइन का डी सी क्या होगा, कॉस, और थीटा के स्थान पर जो है उसको लिखिए एक्स प्लस, अब फिर कोणांक का निकालते हैं ना, कोणांक मैंने एक्स प्लस बी का निकालेगा तो कितना होगा, ए एक्स, एक कांस्टेंट है, एक्स का 1, इस बी का 0, तो केवल क्या होगा, यही ना होगा। देखिएगा नीचे वाले को छोड़ दिए, इनटू ऊपर वाले का डी निकाल दिया ना, और फिर बटा के रूप में, तो साइन यहाँ पे क्या होता है, माइनस। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले छोड़ेंगे, हाँ तो साइन ए एक्स प्लस, ऊपर वाले छोड़ेंगे इनटू नीचे वाले का, तो कॉस का डी से क्या होगा, माइनस साइन, तो माइनस माइनस, हाँ साइन सी एक्स प्लस डी इनटू, हाँ सी, अब बटन में आ जाइए, नीचे वाले का स्क्वायर, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब हमें सीधा करना है तो सीधा तो खैर किया जाएगा, किसको किसको एक साथ ले सकते हैं। अभी देखिए कॉस सी एक्स प्लस, कॉमन कुछ ले सकते हैं क्या, नहीं कॉमन ले सकते हैं, कॉस सी इंटू कॉस डी, हाँ आइए फॉर्मूला पे, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, हाँ हाँ साइन ए इंटू साइन बी, यानी कि हम क्या लिखेंगे इसको, इसके बाद में कॉस, तो कॉस कॉस ए माइनस कॉस, उसी के आधार पे है ना, देखिए ना, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। अच्छा कुछ इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है क्या, ए आ रहा है एक्स्ट्रा, तो बांट दीजिए, इसको हटाइए, बांट के कटा दीजिए जो कटने वाला होगा। हाँ बांटने का मतलब हुआ, देखिए कॉस ए तो लिखेंगे पहले, है ना, ए कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस कितना, एक्स प्लस बी, इसके नीचे कौन जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, साइन क्या है प्लस, फिर देखिए
सी को ला दीजिए पहले साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। अब बटा में क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। कुछ कटने वाला हो तो काट दीजिए। कॉस देखिए स्क्वायर का मतलब दो गो है, एगो से एगो बचा क्या ए, कॉस ए एक्स प्लस बी और नीचे भी क्या है तो इसे छोड़ दीजिए, यानी कि इसको मैसेज देखिएगा 1/कॉस, सुनिएगा 1/कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। हम किए कुछ नहीं है, अलग अलग लिखे। हम चाहते तो इसको यहाँ भी ला सकते थे, अब ऐसा इसलिए लिखे हैं कि 1/कॉस सेक, 1/कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। देखिए छोड़ने के लिए यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर से मैच कराना है ना तो आपको लेके जाना होगा। और सी तो सी, इसमें कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। सी तो सी, सी एक्स प्लस डी है ना, और यहाँ भी सी एक्स प्लस, थोड़ा समझिएगा तो साइन बाई कॉस, हाँ साइन बाई कॉस 10 तो लिखेंगे 10 एक्स का समय क्या लिखेगा सी एक्स प्लस डी। हाई साइन का काम हो गया, इसमें से कॉस का काम हो गया ना। अब क्या लिखेगा साइन ए एक्स प्लस बी और नीचे वो कॉस बचा है तो 1/कॉस क्या हो जाएगा, हाँ सेक सी एक्स प्लस कितना डी। आगे लिख चुके हैं डी वाई बाई डी एक्स ए। अच्छा 1/कॉस क्या हो जाएगा, हाँ सेक सी एक्स प्लस कितना डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। ठीक है, सेक सी एक्स प्लस डी। आंसर क्या दिया है, किस रूप में दिया है, इधर तो दिया होगा गुणा के रूप में। कलम हटाइए तो क्या नंबर था, ए कॉस एक्स प्लस बी, ए कॉस एक्स प्लस बी, ठीक है, और सिक्स एक्स प्लस डी, ठीक है, अब प्लस सी साइन एक्स प्लस बी, सी साइन एक्स प्लस बी, ठीक है, और 10 6 प्लस डी 10 6 प्लस डी इंटू 6 6। कहीं कोई दिक्कत नहीं है।